Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss follow-up questions of describe a historical period you would like to know more about. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉलोअप क्वेश्चंस। तो आप बने रहे हमारी आज के इस वीडियो में। So without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is, do you think nowadays children are learning too much about history? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आजकल nowadays मीन्स क्या होता है, आजकल जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, अबाउट हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। The answer of this question is yes, हाँ, I consider that, मुझे लगता है कि consider means think, words means children, बच्चे are learning सीख रहे हैं too much about history, बहुत ज़्यादा कुछ इतिहास के बारे में, because क्योंकि it helps them, ये उनकी सहायता करता है to understand समझने में, how events in the past, कि कैसे जो घटनाएं पास्ट में हुई हैं, मेड थिंग्स द वे दे आर टुडे, उन्होंने चीज़ों को ऐसे बनाया है जैसे कि वो आज है। विद लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, लेसन्स मीन्स होता है सबक, कि जो पास्ट से सबक सीख के दे वुड डेवलप, वो विकसित करेंगे द एबिलिटी, क्षमता टू अवॉइड मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उन्हें अवॉइड करने की, एंड और क्रिएट और पैदा करेंगे बेटर पाथ्स। पाथ्स मीन्स होता है रास्ते, फॉर आवर सोसाइटीज, हमारे समाज के लिए। मोर ओवर देयर आर मैनी सोर्सेस, कि यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्स है, स्रोत हैं, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, रिगार्डिंग हिस्ट्री, जो इतिहास है उसके बारे में, लाइक जैसे कि म्यूजियम्स, द इंटरनेट, एज वेल एज साथ ही साथ फिल्म्स, विच टेल अबाउट इट, जो कि इसके बारे में बताते हैं, इन वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वे, बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प तरीके से। दस इसलिए चिल्ड्रन आर लर्निंग टू मच रिगार्डिंग हिस्ट्री, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। The second question of this video is, many children tend to get bored with the history because of all these dates, time and names to remember. Do you agree with that? तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो तारीखें होती हैं और जो टाइम होता है, समय होता है, और जो नेम्स होते हैं, इनको याद करने में जो हिस्ट्री में होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। क्या आप इस चीज़ से सहमत हो? हम इस चीज़ से सहमत हैं, बिकॉज ऐसा होता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई डू कॉन्साइड विद दिस, कि मैं इससे एग्री करती हूँ। बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड इट, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को अनुभव किया था इन माई स्कूल डेज, जो मेरे स्कूल डेज थे तब। आई थिंक मुझे लगता है व्हेन देयर आर टू मैनी डेट्स, कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीखें होती हैं, टू रिमेंबर, याद करने के लिए, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, इट बिकम्स, ये बन जाती हैं, बोरिंग, एंड और समटाइम्स, कभी कभी, इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग टू रिमेंबर मैनी डेट्स एग्जैक्ट, कि कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, जो काफ़ी सारी डेट्स हैं उनको एग्जैक्ट याद करना। सो इसलिए वाट्स टेंड टू गेट बोर्ड विद इट, कि जो बच्चे हैं इससे आसानी से बोर हो जाते हैं हिस्ट्री से, कि जो डेट्स हैं, टाइम है और नेम्स है, इसको याद करने के चक्कर में वो हिस्ट्री से क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, some people tend to go against the idea of learning from past experiences. What about you? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि
जो कुछ लोग हैं वो जो पिछले अनुभव है, पास्ट एक्सपीरियंसेस मीन्स जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, जो अतीत में बीत चुकी हैं, जो अतीत के अनुभव है, कुछ लोग उनसे सीखने के जो आइडिया है उसके खिलाफ है। आपका इसके बारे में क्या राय है, या फिर आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक, मुझे लगता है दैट कि एवरी पर्सन, कि हर एक जो पर्सन है इज डिफरेंट, वो अलग है फ्रॉम ईच अदर, हर एक पर्सन से। दैट इज वाई, इसलिए एवरी पर्सन, हर पर्सन लुक्स एट थिंग्स, देखता है चीज़ों को डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, एंड और दे हैव डिफरेंट व्यूज, और उनके अपने अलग ही व्यूज होते हैं, अलग विचार होते हैं अबाउट द वन पर्टिकुलर थिंग। किसी भी एक चीज़ के बारे में लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ दैट कि द पास्ट इज अ गुड टीचर ऑफ लाइफ, जो पास्ट है, वो जो अतीत है, वो बहुत ही अच्छा शिक्षक है लाइफ का। वी शुड लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि हमें सीखना चाहिए जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो अतीत के अनुभव है उनसे, एंड और ट्राई टू अवॉइड डूइंग दोज ओल्ड मिस्टेक्स, और कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा से वो पास्ट जो ओल्ड मिस्टेक्स हैं, जो पास्ट में हमने करी हैं, पुरानी जो गलतियां हैं, उन्हें दोबारा ना करें अगेन, दोबारा, इन द प्रेजेंट, आज के समय में, और या फिर इवन इन द फ्यूचर, और भविष्य में भी उनको ना दोहराएं। आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को सुधारने का, अपने आप में एक सुधार लेके आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट हिस्ट्री? इसमें पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और या फिर व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, और हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं हिस्ट्री से, इतिहास से। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई फील, मुझे महसूस होता है, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, टू नो, जानना, अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, बिकॉज, क्योंकि, इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है, अस, हमें, टू आर रूट्स, जो हमारी जड़ें हैं, हमें उससे जोड़ता है। वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट, और हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं इतिहास से। इट टीचेस अस, ये हमें सिखाता है, टू अवॉइड रिपीटिंग द ओल्ड मिस्टेक्स, कि हम अवॉइड करें, परहेज करें दोहराना जो हमारी पुरानी गलतियां हैं उनको, इन द प्रेजेंट, आज के समय में, एंड इन द फ्यूचर, और जो आने वाला समय है, भविष्य, उसमें। इट टेल्स अस, यह हमें बताता है, हाउ, कैसे, पास्ट सोसाइटीज़, जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं, जो पुराना समाज था, सिस्टम था, आइडियोलॉजीज थे, गवर्नमेंट्स थे, सरकार, कल्चर्स, एंड और टेक्नोलॉजीज वर वेल्ट, कैसे ये बनी थी, हाउ दे ऑपरेटेड, और इन्हें कैसे चलाया जाता था, एंड और हाउ दे हैव चेंज्ड, और ये किस तरीके से बदल चुकी हैं। सो गाइस, इसमें 2 क्वेश्चन थे कि ये जो इतिहास है इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट था और, तो हमने दोनों के ही आंसर एक ही क्वेश्चन के आंसर में कर दिए हैं कि दोबारा से एग्जामिनर हमसे इसी क्वेश्चन में से कोई और क्वेश्चन ना पूछ ले, या फिर नेक्स्ट वाई वगैरह जैसे बोला जाता है, बोलते हैं ना स्टूडेंट की, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर किया, और उसके बाद भी एग्जामिनर पूछ रहा है वाई। सो इस तरीके से कोई भी सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हाउ कैन पीपल गेट रिलायबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि
कैसे लोग प्राप्त कर सकते हैं रिलायबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, हिस्टोरिकल मतलब इतिहास से जुड़ी हुई, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीपल कैन गेट रिलायबल, कि जो लोग हैं वो प्राप्त कर सकते हैं भरोसेमंद एंड और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, और जो इतिहास से जुड़ी जानकारी है वो फ्रॉम बुक्स, जो किताबें हैं उनसे, रिटन बाय इमिनेंट, जो लिखी होती हैं मशहूर, इमिनेंट मतलब फेमस, हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस मीन्स होता है इतिहासकारों के द्वारा, इतिहासकार बोला जाता है इन्हें, फ्रॉम म्यूजियम्स, जो म्यूजियम्स है वहाँ से, एंड और फ्रॉम आर्ट गैलरीज। नावाडेज आजकल मैनी रिलायबल साइट्स, काफ़ी सारी जो रिलायबल साइट्स है, भरोसेमंद साइट्स हैं, हैव इंफॉर्मेशन, उनके पास जानकारी है, अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, दे कैन गेट इट, वह प्राप्त कर सकते हैं इसे, फ्रॉम स्पीचेस, जो स्पीचेस दी गई हैं उनसे, लॉज एंड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, मेमोरीज, ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज मीन्स क्या होता है, आत्मकथा बोला जाता है जो, एंड और लेटर्स, novels and plays, original research and data and historical newspapers। So यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है जो कि रिलायबल हो सकती है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाउ डू यू थिंक फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स कैन सर्व एज मॉडल्स फॉर यंग पीपल टुडे। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है जो फेमस है, जो प्रसिद्ध इतिहास से जुड़ी हुई शख्सियतें हैं, फिगर्स मतलब शख्सियतें, वह कैसे सर्व कर सकती हैं मॉडल्स के रूप में जो यंग पीपल हैं आज के, उनके लिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल हाँ। द फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स, जो मशहूर ऐतिहासिक शख्सियतें हैं, हैव गिवन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, उन्होंने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, टू ऑब्टेन फ्रीडम, जो फ्रीडम है उसे पाने के लिए, ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, सेक्रीफाइस मतलब काफ़ी सारे उन्होंने बलिदान दिए हैं। दे कैन बी एन एक्सीलेंट रोल मॉडल्स, वो हो सकते हैं बहुत ही अच्छे रोल मॉडल्स टू टुडेस यूथ, जो आज का यूथ है उसके लिए, एंड और मेक देम पेट्रोइटिक, और उन्हें पेट्रोइटिक बना सकते हैं, उन्हें देशभक्त बना सकते हैं, फ्रॉम देयर लाइफ, उनकी जो ज़िंदगी है। यंग पीपल, जो आज के यंग पीपल हैं, नौजवान जो लोग हैं, कैन लर्न, सीख सकते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें, एंड और वुड वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, और चाहेंगे कुछ करना अपने देश के लिए। द सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू पीपल इन योर कंट्री लाइक टू विजिट म्यूजियम्स। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आपके देश में क्या जो लोग हैं वो पसंद करते हैं म्यूजियम को विजिट करना, म्यूजियम जाना। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ। मल्टीट्यूड्स मीन्स पीपल, लोग, इन माई कंट्री, मेरे देश में, लव टू गो और लव टू विजिट म्यूजियम्स, वो जाना पसंद करते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम को विजिट करना पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि दीज आर एजुकेटिंग एंड इंस्पायरिंग दैम, क्योंकि जो म्यूज़ियम है ये लोगों को एजुकेट करते हैं और उन्हें इंस्पायर भी करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं और उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी भी देते हैं। मोर ओवर म्यूजियम्स ऑफन होस्ट डिस्प्लेस,
जो म्यूजियम होते हैं वो अक्सर मेज़बानी करते हैं। होस्ट मतलब मेज़बानी करना, डिस्प्लेस मतलब प्रदर्शनियों की, विच अलाउ जो कि आज्ञा देती हैं, डैनिजन मीन्स पीपल लोगों को, टू फील कि वो महसूस करें, व्हाट लाइफ वुड हैव बीन लाइक इन अदर टाइम्स एंड प्लेस, कि जो लाइफ थी वो तब कैसी थी और तब उस समय क्या क्या चीज़ें थी, ये सब। दैट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है। हैंस इसलिए मल्टीट्यूड्स मीन्स पीपल लाइक टू विजिट दीज इन माई कंट्री, वो पसंद करते हैं इन्हें विजिट करना मेरे देश में। द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हु डू यू थिंक likes to go to museums more, children or adults? इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा पसंद करता है म्यूजियम में जाना, बच्चे या फिर अडल्ट्स जो होते हैं 18 साल के। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि अडल्ट्स लाइक विजिटिंग टू म्यूजियम्स मोर इन कंपैरिजन टू वार्ड्स, कि जो अडल्ट्स हैं वो विज़िट करना पसंद करते हैं म्यूज़ियम को ज़्यादा अगर इसकी तुलना की जाए वार्ड्स से। वार्ड्स मीन्स होता है चिल्ड्रन, बिकॉज क्योंकि दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि वह समझते हैं इनकी कीमत को, मोर ज़्यादा, एंड और दिस इंक्रीज देयर नॉलेज, और ये बढ़ाते हैं उनकी नॉलेज को, उनकी जानकारी को। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, नॉलेज मीन्स होता है जानकारी। Museums broaden their horizons. 9th question of this video is, do you think museums should be free of cost to enter? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो म्यूज़ियम है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए एंटर होने के लिए, मतलब कि कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जानी चाहिए जब भी आपको म्यूज़ियम में जाना है, एंट्री फीस नहीं लेनी चाहिए। The answer of this question is, अगर आपको बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंट्री फीस चार्ज की जानी चाहिए, तो आप इस तरीके से आंसर करोगे, नो नहीं, आई फील मैं महसूस करती हूँ, दैट कि म्यूजियम शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जो म्यूजियम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होने चाहिए टू एंटर करने के लिए। इट शुड चार्ज मिनिमम एंट्री फीस, कि इन्हें चार्ज करनी चाहिए कम से कम एंट्री फीस, बिकॉज क्योंकि द अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर टाइम टू टाइम रेनोवेशन, क्योंकि जो ये अमाउंट है इसकी वरतों की जा सकती है जो समय टाइम टू टाइम रेनोवेशन है उसके लिए। यूटिलिटी बिल्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, एंड और सिक्योरिटी टू ऑपरेट दिस इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली। इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूजियम्स हैं, इनको सही से चलाने के लिए सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ की जा सकती है। मोर ओवर नाउअडेज, आजकल, पीपल डू नॉट वैल्यू, जो लोग हैं वो वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते, समथिंग विच इज़ गिवन टू देम, जो कि उनको दिया जाता है एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री दिया जाता है। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, टू चार्ज सम अमाउंट टू एंटर इन म्यूजियम्स, कुछ अमाउंट चार्ज करना म्यूजियम में एंटर होने के लिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा होना चाहिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए एंटर होने के लिए, कि कोई भी फीस चार्ज नहीं की जानी चाहिए, तो आप इस तरीके से आंसर करोगे, यस हाँ, आई थिंक मुझे लगता है, दैट कि दिस शुड बी फ्री, ये फ्री होने चाहिए ऑफ कॉस्ट टू एंटर होने के लिए, बिकॉज क्योंकि म्यूजियम प्रिजर्व मतलब संभालते हैं, एंड और डिस्प्ले और दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और आर्टिस्टिक, सोशल सामाजिक मतलब साइंटिफिक, एंड और पॉलिटिकल हेरिटेज जो हमारा राजनीतिक हेरिटेज उसे दिखाते हैं। एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू सच इम्पॉर्टेंट कल्चरल रिसोर्सेज,
कि हर एक बंदे के पास इसका असेस होना चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट जो कल्चरल रिसोर्स है, ये कल्चरल जो स्रोत है, इसका असेस होना चाहिए हर एक पर्सन के पास एज पार्ट ऑफ इफेक्टिव सिटीजनशिप एंड और बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, उसकी वजह से भी दे ऑफर, जो ये ऑफर करते हैं टू पीपल, लोगों को, ऑफ एवरी एज, हर एक एज ग्रुप के। हैंस इसलिए इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एंटर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए एंटर होने के लिए। The 10th question of this video is, do you think local people and tourists should pay the same amount to enter a museum? कि आपको क्या लगता है जो लोकल पीपल हैं वो और जो टूरिस्ट हैं उनको पे करना चाहिए एक ही तरह का अमाउंट, सेम अमाउंट एंटर होने के लिए म्यूजियम में? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फ्रॉम माई परसेप्शन, मेरे नज़रिए से, लोकल पीपल एंड टूरिस्ट शुड पे द सेम अमाउंट टू एंटर अ म्यूज़ियम, कि दोनों को अगर एंटर होना है म्यूज़ियम में तो सेम ही अमाउंट पे करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दीज आर द सोर्स ऑफ लर्निंग, ये एक सोर्स है म्यूज़ियम लर्निंग का, सीखने का। एंड और एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, शुड नॉट बी देयर, और नहीं होना चाहिए वहाँ पे, विद मल्टीट्यूड्स, लोगों के साथ। देयरफॉर इसलिए दे शुड बी ओपन्ड, ये खुले होने चाहिए, फॉर एवरीवन, हर एक पर्सन के लिए, बाय पेइंग सेम एंट्री फीस, पे करके जो सेम एंट्री फीस है, मतलब सिमिलर होनी चाहिए, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे लोकल पीपल ही क्यों है, वो दोनों को सेम ही अमाउंट पे करना चाहिए। The 11th question of this video is, how do you think the museums of the future might be different from the museums of today? इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कैसे जो आज के म्यूजियम हैं वो फ्यूचर के म्यूजियम से डिफरेंट होंगे? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फ्यूचर इज अनसर्टन, फ्यूचर है जो भविष्य है वो अनिश्चित है। सो इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, टू प्रेडिक्ट, कुछ ही प्रेडिक्ट करना, एनीथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर आई थिंक, मुझे लगता है, टुमारोज म्यूज़िक, मतलब फ्यूचर के जो कल के म्यूजियम्स होंगे, विल बी मोर वेलकमिंग, वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग होंगे, मतलब लोगों का स्वागत करने वाले होंगे। एंड और इम्ब्रेस द पब्लिक, और पब्लिक को इम्ब्रेस करेंगे, जनता को। द टेम्पररी एंड द फ्लेक्सिबल इन न्यू वेज, लचकीले होंगे नए तरीकों से। दीज वुड बी मोर इंटरैक्टिव, वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होंगे। न्यू थिंग्स वुड बी एडेड टू देम, नई चीज़ें ऐड की जाएंगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड और ऑडियो विजुअल एड्स वुड बी यूज्ड मोर, मतलब ऑडियो भी होगी, विजुअल भी होगी, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी। देयरफॉर इसलिए, इन दिस वे, इस तरीके से, द फ्यूचर म्यूजियम, जो फ्यूचर के म्यूजियम्स हैं, माइट बी डिफरेंट, अलग होंगे, फ्रॉम द टुडेज म्यूजियम, जो आज के म्यूजियम है उनसे। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, how do you think the museum of the future might portray the 21st century? तो इसमें पूछ रही हैं आपसे कि आपको क्या लगता है कि कैसे जो म्यूजियम है वो, जो फ्यूचर के म्यूजियम है वो कैसे पोर्ट्रेट करेंगे, दर्शाएंगे कैसे, जो 21st सेंचुरी है, इसे 21st सदी है, जो 21वीं सदी है, उसको कैसे दर्शाएंगे जो फ्यूचर के म्यूजियम होंगे? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो फ्यूचर के म्यूजियम होंगे, भविष्य के म्यूजियम होंगे, माइट पोर्ट्रे द 21st सेंचुरी एज एन एरा ऑफ रैपिड प्रोग्रेस, वो 21वीं सदी को डिस्क्राइब करेंगे, जब पोर्ट्रेट करेंगे, दर्शाएंगे एक एरा जो कि बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ट्रांसपोर्ट, education and health. It would be portrayed
इन वेरी ब्यूटीफुल वे। ये दर्शाएंगे 21st सेंचुरी से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर अच्छी लगती है शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए उसका नेम सजेस्ट कर सकते हो इन द बिलो कमेंट सेक्शन। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियो रिलेटेड टू आइल्स। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।